सिडनी वाकये में मुलविस हमलावर भारतीय ने साथ निकला। मुलजिम के साथी ने दावा कर दिया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स गुज़िश्ता रात से इल्ज़ाम तराशियों का बाजार गर्म किए हुए थे। सिडनी वाकये पर भारतीयों की अय्यारी और मक्कारी अयां हो गई। इसराइल अफगान भारतीय मीडिया हमलावरों को पाकिस्तान शहरी बताते रहे। इसराइली अखबार यरूशलेम ने भी शूटर्स को बगैर तस्दीक पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय मीडिया मनगढ़ंत बयानिया और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की हकीकत अयां हो चुकी है। सोशल मीडिया सार्फिन और मुबसरीन की जानिब से शदीद तनकीद। पाकिस्तान के सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एहलकारों पर हमले की सख्त मज़म्मत। 6 बांग्लादेशी एहलकार जाँ बहक होने पर पाकिस्तान का इज़हार अफसोस। लवाहिकीन के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। बुज़दिलाना हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी। कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान और आलमी बिरादरी के साथ मिलकर अमन एहलकारों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखेगा। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के अहम आलमी इत्तेहाद पैक्स सलीका से निकाल दिया गया। भारतीय अपोजिशन का मोदी हुकूमत पर आलमी सतह पर ग्राउट का इल्जाम आयद। भारतीय अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि मई में पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त आलमी सतह पर रुसवाई की अहम वजह है। 10 मई के बाद अमरीका की जानिब से पैक्स सलीका से भारत को निकाला जाना हैरान कुन नहीं है। पाक बहरिया का बहरे अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहरा। ISPR के मुताबिक शुमाली बहरे अरब में FM-90 NER मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग सतह आप से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल ने फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। लाइव फायरिंग पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का मुंह बोलता सबूत। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का फायर पावर डिस्प्ले का शानदार मुशाहिदा। पाक बहरिया मुल्की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। पंजाब ने झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा कि पंजाब में 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश के कामयाब तजुर्बे के बाद ये सनत शुरू की गई है। साइंसी तहकीक पर मबनी ये कामयाबी पंजाब में ब्लू इकनॉमी के नए दौर का आगाज़ है। मार्च तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में झींगा स्टेट्स का क़याम होगा। मनसूबा आलमी तहकीक व तरक्की और जदीद आबी ज़रई टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद पर तैयार किया गया है। अगले साल के आगाज़ में किसानों के लिए इस मनसूबे को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुजरांवाला में चोरी की अनोखी वारदात। चोर लाखों के चिलगोजे चोरी करके फरार। नामालूम चोर गोदाम से चिलगोजे की 6 बोरियां चोरी करके ले गए। चोरी शुदा माल की मालियत 38,50,000 रुपए बताई गई। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। 3 चोर लोडर रक्शे पर बोरियां ले जाते दिखाई दिए। मुदई नादिर खान की दरखास्त पर मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुदई का कहना है कि असल नुकसान 38 लाख से जायद का है। चोरों को गिरफ्तार करके चिलगोजे बरामद किए जाएं। वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और खुसूसी इक़दामात अहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल कमेटी का इजलास। अल्लामा इकबाल की 150वीं सालगिरह के इक़दामात ज़ेर गौर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार इजलास में शरीक। 2026 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साल करार। कौमी सतह पर शाया निशान तक़रीबात मनाने पर गौर। ज़ीली कमेटी कायम 5 दिन में सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कायदे आज़म के उसूल इत्तेहाद, ईमान और नज़्म को उजागर किया जाएगा। कायदे आज़म की ज़िंदगी और क़याम पाकिस्तान पर ड्रामा सीरीज़ और फ़िक्री तरबियती प्रोग्राम्स की मनसूबाबंदी होगी। सिंध में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाए। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध के 30 अजला की 1345 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवां साल सिंध में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। आखिरी केस बदीन से सामने आया। गुफ्तगू के दौरान कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की जानिब से कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल डेकर बसें पहुंच गई। इंशाअल्लाह जल्द सड़कों पर आएंगी। इनका कहना था कि हुकूमत सिंध शहरियों को जदीद, आरामदेह और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इकदाम कर रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध डबल डेकर बसों को शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रहा है। इन बसों के आगाज से कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी हुकूमत के कर्जों से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई। इब्तिदाई 20 महीनों में वफाकी कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा। मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान कर्जों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ।
स्टेट बैंक के मुताबिक मुकामी कर्जों में 11,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 20 महीनों में बैरूनी कर्जे 869 अरब रुपए से बढ़ गए। अक्टूबर 2025 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 76,979 अरब रुपए तक पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने PS9 शिकारपुर ज़िमनी इंतखाबात का बाज़ाब्ता नतीजा जारी कर दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज खान दुरानी कामयाब करार, 72,964 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। GUI पाकिस्तान के मौलाना रशदुल्ला शाह 9,489 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 178 पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर 88,017 वोट कास्ट हुए। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक PS9 शिकारपुर में वोट डालने की शरह 31.68% रही। कराची में रेंजर्स और कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में स्मगल शुदा सामान बरामद। यूसुफ गोड और हब रिवर रोड पर गोदामों से नॉन कस्टम पेड अशिया कब्जे में ले ली गई। बरामद सामान में खुश्क दूध, ईरानी चॉकलेट्स, कपड़ा, टायर और दीगर अशिया शामिल। स्मगल शुदा सामान 10 मजदर ट्रकों के जरिए कस्टम हुकाम के हवाले। तर्जुमान पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के मुताबिक स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आवाम से स्मगलिंग की इतला देने की अपील नाम सगीर राज में रखा जाएगा।